वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। सामीन, यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैं डेली बेस पे आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक डॉक्यूमेंट्स लास्ट मैंने जो कंप्लीट किया है वो मुकम्मल हो गया है और बड़ी हद तक मैंने आपसे काफ़ी टॉपिक जो हैं वो शेयर कर दिए हैं और मेरी कोशिश भी है कि मैं डेली बेस पे वीडियो अपलोड किया करूं ताकि वो लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं मेरी वीडियो से वो डेली बेस पे वो वीडियो देखें ताकि उनका जल्दी से ये कोर्स कंप्लीट हो। इंशाल्लाह आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मोटरवे रूल्स, यानी मोटरवे के ऊपर जितने कवानीन हैं उसके मतलब इंशाल्लाह ये टॉपिक होगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है अपने तमाम देखने वालों से कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो भाई आपकी सपोर्ट जो होती है वही हमें आगे कर्ज करती है, हिम्मत देती है, मज़ीद बेहतर काम करने की तरफ इंसान जो है वो कोशिश करता है। आपकी राय जो होती है वो बड़ी कीमती होती है, तो अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें, वीडियो को लाइक कमेंट भी किया करें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो इस जो टॉपिक है मोटरवे रूल्स, इसके टोटल 58 क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये 60 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन कम, तो इंशाल्लाह मैं ये 20 क्वेश्चन की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहली जो 20 क्वेश्चन है मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला सवाल जो हमारे सामने आया वो कहता है व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर ज्वाइनिंग ए मोटरवे, यानी जब आप मोटरवे के ऊपर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सामीन सबसे पहले पता होना चाहिए मोटरवे के ऊपर जब भी आप शामिल होते हैं तो आपको एक जो लाइन दी जाती है उस लाइन के ऊपर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, देन आप मोटरवे पे शामिल हो जाते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है यूज़ द हार्ड शोल्डर, दूसरे में कह रहा है स्टॉप एट द एंड ऑफ द एक्सीलरेशन लाइन। देखें एक्सीलरेशन लाइन क्या होती है, एक्सीलरेशन लाइन वो होती है जहाँ पे आप रेस देते हैं, तो वो कहता है उसके एंड पे स्टॉप करें, हार्ड शोल्डर को इस्तेमाल करें। आगे कह रहा है गिव वे टू ट्रैफिक ऑलरेडी ऑन द मोटरवे, वो कहता है जो मोटरवे पे ऑलरेडी ट्रैफिक है उसको गिव वे दें क्योंकि उनका फोरफार्ट है, उनकी प्रायोरिटी है। स्लो टू ए स्टॉप बिफोर ज्वाइनिंग मोटरवे, देखें जी ना ही आपने ये है कि हार्ड शोल्डर को इस्तेमाल करना है और करते जाना है, ना ही आपने एक्सीलरेशन लाइन के एंड पे जाके स्टॉप करना है, ना ही आपने ज्वाइन करने से पहले मोटरवे स्टॉप करना है, बल्कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो मोटरवे के ऊपर गाड़ियां हैं ऑलरेडी चल रही उनको आपने गिव वे देना है, यानी आपने स्पीड देकर रास्ता लेना है लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि उनका राइट है। आगे सवाल आता है व्हाट इज़ द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल। तो यूके में जो नेशनल स्पीड लिमिट मोटरवे पे कार और मोटरसाइकिल्स के लिए होती है वो होती है 70 मील पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच लाइन्स शुड यूज द लेफ्ट विच व्हीकल्स शुड यूज द लेफ्ट हैंड लाइन ऑन ए 3 लाइन मोटरवे। तो देखें जी राइट साइड से तो आप ओवरटेक करते हैं, राइट वाली सबसे पहली जो राइट वाली लाइन है, तो जब लेफ़्ट लाइन है वो कोई भी यूज़ कर सकता है। मोस्टली तो होता है जो मतलब स्लो चलने वाली या ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ ट्रक जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है, इसलिए यहाँ पे आपका एनी व्हीकल आएगा क्योंकि यहाँ पे मोटरवे पे ये लिखा तो नहीं हुआ कि पहली लाइन ओवरटेक के लिए, तो वो पता है आपको, ठीक है। सेकंड और थर्ड लाइन का ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आपने सेकंड या थर्ड में रहना है या किधर रहना है, वो आप खुद समझते हैं कि अगर आप ज़्यादा स्पीड पे हैं तो आप सेकंड में लाइन में रह रहे हैं और अगर आप स्लो हैं ज़रा थोड़ा या आप समझते हैं थर्ड लाइन में लेफ़्ट में कोई भी नहीं है ट्रक वगैरह तो आप उधर भी चला सकते हैं। जी सामीन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन द राइट हैंड लाइन ऑफ ए 3 लाइन मोटरवे। वो कहता है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अलाउड, किसे अलाउ नहीं है कि वो राइट हैंड लाइन में जाए 3 लाइन मोटरवे में। तो देखें राइट हैंड लाइन जो होती है वो होती है ओवरटेकिंग लाइन, तो ओवरटेकिंग लाइन में भी तो वही जाएगा ना जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जो ज़्यादा चला सकता है, या जिसकी मिडल लाइन में
यानी कोई आ रहा है कोई आगे, तो वो पहली लाइन में जाके राइट में ओवरटेक करके फिर मिडल लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है किसको अलाउ नहीं है राइट हैंड लाइन में जाना अलाउ नहीं है 3 लाइन वाली मोटरवे के ऊपर। तो डिलीवरी वैन भी यहाँ पे नहीं आता, मोटरसाइकिल भी नहीं आता, मोटरसाइकिल विद साइड कार भी नहीं आता। यहाँ पे आता है व्हीकल टोइंग ए ट्रेलर, यानी ट्रक के साथ ट्रेलर है, कार के साथ ट्रेलर है, हर वो चीज़ जिसके साथ ट्रेलर आता है पीछे और उसकी स्पीड फिर ज़्यादा नहीं होती और उसको अलाउ भी नहीं होता, उसकी 60 मील पर आवर से ऊपर नहीं होती, यानी वो चला सकते, तो इसलिए वो पहली लाइन में नहीं जा सकते। आगे आता है यू ब्रेक डाउन ऑन ए मोटरवे, यू नीड टू कॉल फॉर हेल्प। वो कहता है आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, मसला हो गया मोटरवे पे, यू नीड टू कॉल फॉर हेल्प, आपको कॉल की ज़रूरत है, यानी हेल्प करने के लिए आप कॉल करना चाहते हैं। वाई मे इट बी बेटर, ये क्यों बेहतर है, अच्छा है, टू यूज़ एन एमरजेंसी रोड साइड टेलीफोन। वो कहता है कि एमरजेंसी टेलीफोन जो रोड पे होते हैं उनको इस्तेमाल करना क्यों बेहतर है रैदर दैन ए मोबाइल टेलीफोन, बजाय कि आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, यानी उसकी निस्बत जो एमरजेंसी रोड साइड पे टेलीफोन होते हैं उनको इस्तेमाल करना क्यों बेहतर है, बेटर है, अच्छा है। तो वो कहता है टू इट अलाउ ईजी लोकेशन बाय द एमरजेंसी सर्विसेज। तो देखें जी यहाँ पे सीधा सीधा आता है कि करने को तो आप मोबाइल से भी कॉल कर सकते हैं एमरजेंसी के लिए, लेकिन एमरजेंसी जो रोड साइड टेलीफोन होते हैं उनसे फ़ोन करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि जिनको आप फ़ोन करते हैं पुलिस को, एम्बुलेंस को, वो आपको इजीली एक्सेस कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है फ़लाँ टेलीफोन बूथ फ़लाँ मोटरवे पे ये बंदा कॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा ये वाला ऑप्शन सिर्फ। आगे आता है यू हैव हैड ए ब्रेक डाउन ऑन द हार्ड शोल्डर ऑफ ए मोटरवे, मोटरवे के हार्ड शोल्डर पे आपकी गाड़ी ख़राब थी, ब्रेक डाउन था। व्हेन द प्रॉब्लम हैज़ बिन फिक्स्ड, जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हाउ शुड यू रीजॉइन द मेन कैरिज वे, अब दोबारा आप मेन कैरिज वे पे मोटरवे पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, रीजॉइन। तो यहाँ पे वो कहता है मूव आउट ऑन टू द कैरिज वे यूजिंग योर हाजर वार्निंग लाइट। देखें जी पीछे से गाड़ियाँ तेज़ आ रही हैं, अब आपने मोटरवे पे जब जाना है वहाँ से डबल इशारा तो नहीं है, आपने ऑन कर देना। फिर वो कहता है मूव आउट ऑन टू द कैरिज वे देन बिल्ड अप योर स्पीड। तो देखें जी ये भी नहीं है कि आप कैरिज वे पे यानी रोड पे अचानक मोटरवे पे एंटर हो जाएं वहाँ से हार्ड शोल्डर से और वहाँ पे फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएं, वो भी गलत है, पीछे से गाड़ियाँ तेज़ आ रही होती हैं। वेट ऑन द हार्ड शोल्डर, ये भी गलत है। अनटिल समवन फ्लैश इज देयर हेडलाइट एट यू, ये भी गलत है। यहाँ पे आएगा गेन स्पीड ऑन द हार्ड शोल्डर, हार्ड शोल्डर पे स्पीड को बढ़ाएं बिफोर मूविंग आउट ऑन टू द कैरिज वे, मोटरवे पे मूव करने से पहले हार्ड शोल्डर पे अपनी स्पीड को तेज करें, बढ़ाएं और देन ऑटोबान पे शामिल। जिस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है यू आर ट्रेवलिंग अलोंग ए मोटरवे वेयर वुड यू फाइंड अ क्रॉला और क्लाइंबिंग लाइन, यानी ये क्रॉला लाइन जो होती है ये बेसिकली होती है वहाँ पे जहाँ पे रोड ऊपर की तरफ जा रहा होता है और फिर ट्रक्स जो होते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो उनके लिए अलहदा लाइन जो है वो होती है ऐसी सूरत हाल में ना। तो ना यहाँ पे जंक्शन का कोई मामला है, ना ही कोई बिफोर सर्विस एरिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पे ऑन अ स्टीप ग्रेडियंट रोड ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे आपको इस तरह की लाइन मिलेगी और ये आपको नज़र भी आ रहा है ऊपर ट्रक की तस्वीर बनी हुई है, ये सिर्फ उनके लिए ये लाइन होती है जो ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकती। आगे आता है व्हाट डू दीज मोटरवे साइन शो, ये मोटरवे साइन आपको क्या शो कर रहे हैं। तो ये वाले मोटरवे साइन जो होते हैं ये आगे जो नेक्स्ट एग्जिट आ रहा होता है उसके लिए आप काउंट डाउन समझ सकते हैं, ये काउंट डाउन है, यानी यहाँ पे नीचे लिखा होता है 3 लाइनों में कि इतने मीटर रह गया है आगे जो आपका एग्जिट है, फिर इतने मीटर, एक के बाद इतने मीटर रह गया, यानी कि ये आपको एक जिस तरह काउंट डाउन शुरू हो जाता है कि 10, 9, 8, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आएगा दे आर काउंट डाउन मार्कर्स टू द नेक्स्ट एग्जिट, ना इसका कोई तल्लक टेलीफोन के साथ है, ना ही को आगे ब्रिज है, ना ही को पुलिस कंट्रोल हेड है, यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जिट को यानी एक्सप्लेन कर रही है। आगे आता है ऑन विच पार्ट ऑफ ए मोटरवे आर अम्बर रिफ्लेक्टिव स्टड्स फाउंड, अंबर जो होते हैं रिफ्लेक्टिव स्टड्स ये मोटरवे पे हमेशा राइट हैंड लाइन एज पे होते हैं
और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। जी सामीन, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये मोटरवे पे राइट साइड पे जो एज है, यहाँ पे आपको ये पीले रंग के स्टैंड नज़र आ रहे हैं। तो ये हमेशा जो होते हैं वो कहता है बिटवीन द हार्ड शोल्डर एंड द कैरिज वे। हार्ड शोल्डर और कैरिज वे के दरमियान नहीं होंगे, बल्कि ये आएंगे बिटवीन द सेंट्रल रिजर्वेशन एंड द कैरिज वे। सेंट्रल रिजर्वेशन क्या होता है? आपकी जो लाइन होती है उसके और कैरिज वे यानी कि जो आपका एंड यानी जहाँ पे रोड होता है उसके दरमियान, यानी ये हार्ड शोल्डर के और इधर जो है एंड पे जो लाइन होती है वहाँ पे होता है। ये आता है बिटवीन सेंट्रल रिजर्वेशन एंड द कैरिज वे। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है राइट साइड पे, इसके और उस तरफ ये बिटवीन दरमियान है, क्योंकि इस लाइन के आगे भी राइट साइड पे आगे उस तरफ हार्ड शोल्डर है ना, तो ये इस तरफ राइट साइड पे एज पे जहाँ पे मोटरवे यानी कि लाइन का एंड होता है वहाँ पे ये आपको नज़र आते हैं। आगे आता है जी, व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टिव स्टड्स बिटवीन द लाइंस ऑन ए मोटरवे। वो कहता है ये इन दोनों लाइनें जो आपकी मोटरवे पे जा रही हैं, कौन सा कलर है स्टड्स का यहाँ पे दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है, तीर के निशान में शो कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हमें नज़र आ रहा है ये वाइट कलर है, ना तो रेड है, ना को पीला है, ना ग्रीन है। दरमियान में जो लाइनें होती हैं वो हमेशा वाइट होती हैं। जिस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टिव स्टड्स बिटवीन ए मोटरवे एंड इट्स स्लिप रोड। स्लिप रोड क्या होता है? जहाँ से आप मोटरवे पे जाते हैं या मोटरवे से उतरते हैं, तो आपके और मोटरवे के वो स्लिप रोड यानी मोटरवे और मोटरवे से जब आप उतरते हैं तो उसके दरमियान कौन सा ऐसा स्टंट जो होते हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि यहाँ से आपने आउस फाड़ लेना है, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, मैं तस्वीर बड़ी करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू गाड़ी या रेड गाड़ी है, यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे जो नीचे उतर रही है, आउस फाड़ ले रही है, तो ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के जो आपको स्टंट्स नज़र आ रहे हैं ये हमेशा यहाँ पे होते हैं जब आप आउस फाड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपके ग्रीन आ जाएगा, यानी मोटरवे और स्लिप रोड के बिटवीन जो होता है वो ग्रीन जो स्टंट्स होते हैं वो होते हैं। आ गया था यू हैव ब्रोकन डाउन ऑन ए मोटरवे, यानी कि आपकी गाड़ी जो है वो मोटरवे पे ख़राब हो गई है। इन विच डायरेक्शन शुड यू वॉक टू फाइंड द नियरेस्ट एमरजेंसी टेलीफोन। कौन सी डायरेक्शन में आप एमरजेंसी टेलीफोन करिए, यानी कि आप जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, कैसे आप उसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, ये जो होते हैं ना मोटरवे पे मार्कर पोस्ट होते हैं, उनकी डायरेक्शन में वो आपको दिखा देता है। मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ कि मार्कर पोस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जी सामीन, ये इस तरह के ये जो आपके मोटरवे बने होते हैं, इससे ये आपको तीर का निशान दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में आप आगे चलते जाएं तो आगे जो है वो एमरजेंसी टेलीफोन जो है वो होगा। आगे वो कहता है यू आर ज्वाइनिंग ए मोटरवे, आप मोटरवे को ज्वाइन करना चाहते हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मेक फुल यूज़ ऑफ द स्लिप रोड। वो कहता है क्यों ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो स्लिप रोड है जहाँ से आप स्पीड देते हैं उसको फुल इस्तेमाल करें जब आप मोटरवे पे शामिल होना चाहते हैं। तो वो कहता है टू बिल्ड अप ए स्पीड सिमिलर टू ट्रैफिक ऑन द मोटरवे। वो कहता है कि हम ताकि उतनी स्पीड जो है वो अपनी बना सकें जितनी दूसरी ट्रैफिक की है या उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत या मिलती जुलती मोटरवे पे। नीचे कह रहा है बिकॉज देयर इज़ स्पेस अवेलेबल टू टर्न अराउंड इफ़ यू नीड। देखें जी, टर्न अराउंड तो हम कर नहीं सकते कि वहाँ से टर्न करके वापस आ जाएं। बिकॉज यू कैन कंटिन्यू ऑन द हार्ड शोल्डर, तो ये भी गलत है कि इसलिए तो नहीं कि हमने हार्ड शोल्डर पे कंटिन्यू करते जाना है। टू अलाउ यू डायरेक्ट एक्सेस टू द ओवरटेकिंग लाइन, तो हम ये तो नहीं कि पहली लाइन जहाँ से यहाँ हम स्लिप रोड से जहाँ से शामिल हो रहे हैं वहाँ से हम एकदम से जो है वो पहली लाइन में चले जाएं, यानी कि जहाँ ओवरटेकिंग लाइन में हम चले जाएं। तो ये ऐसा तो नहीं होता कि हम राइट लाइन में एकदम से चले जाएं।
यहाँ पे यही आएगा कि उसको इस्तेमाल करना फुल जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उतनी स्पीड कम से कम बना सकें कि जितनी मोटरवे पे ज्वाइन करने के लिए आपको आपकी स्पीड होनी चाहिए। सवाल नंबर 14 में कहता है हाउ शुड यू यूज़ द एमरजेंसी टेलीफोन ऑन ए मोटरवे। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे एमरजेंसी टेलीफोन मोटरवे पे। तो हमेशा याद रखें मोटरवे पे टेलीफोन इस्तेमाल करते हुए आपका फेस हमेशा जो आने वाली ट्रैफिक है उसकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बिल्कुल ट्रक जो है उनकी लाइन होगी लेफ़्ट साइड पे और वो तेज़ी से गुजर रहे होंगे, तो आपने हमेशा अपना फेस उस तरफ रखना है। तो इसमें सीधा सीधा आएगा फेस द ऑन कमिंग ट्रैफिक, यानी आपने ये नहीं करना कि स्टे क्लोज टू द कैरेज वे या स्टैंड ऑन द हार्ड शोल्डर आपने करना है, ना ही आपने अपनी बैग जो है ट्रैफिक की तरफ करनी है, बल्कि आपका चेहरा जो है वो ऑन कमिंग ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए ताकि आपको नज़र आ रहा हो सारा कुछ। You are on a motorway. What color are the reflective studs on the left of the carriageway? तो हमेशा याद रखें राइट साइड पे अंबर स्टड्स होते हैं, तो लेफ़्ट साइड जो होती है एंड वाला कोना जो मोटरवे का होता है वहाँ पे हमेशा रेड कलर की जो है ना वो स्टड्स होते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि ये अगर आप देखें तस्वीर में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट वाली लाइन में ये पीले स्टड्स हैं और ये जो ग्रीन जो है ना ये सिर्फ आता है जब आप मोटरवे से उतरते हैं। तो आगे ये देखें ना ये रेड ही जा रही है लाइन, तो इसलिए यहाँ पे ये रेड लाइन जो है उसको ये बता रही है कि रेड लाइन जो होती है वो रेड यानी कि स्टार्ट्स होते हैं लेफ़्ट वाली लाइन में। आगे सवाल आता है ऑन ए 3 लेन मोटरवे विच लाइन शुड यू नॉर्मली यूज़। तो मोटरवे के ऊपर जो नॉर्मल आपको लाइन यूज़ करनी चाहिए 3 लाइन वाली मोटरवे में, तो वो बेहतर होता है आपके लिए कि आप जो है ना वो लेफ़्ट वाली लाइन इस्तेमाल करें। लेफ़्ट वाली लाइन कौन सी होती है, सबसे एंड वाली लाइन। तो अगर आप ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं तो फिर आप राइट मिडल वाली में भी आ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ज़्यादा आप लेफ़्ट वाली लाइन इस्तेमाल करें, आपके लिए सिक्योर भी रहेगा। आगे आता है व्हाट शुड यू डू व्हेन गोइंग थ्रू ए कंट्रा फ्लो सिस्टम ऑन ए मोटरवे। तो कंट्रा फ्लो सिस्टम में आप देख सकते हैं ना, देखें रोड किस तरह ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा कर्व भी खा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे वो कहता है स्विच लाइन टू कीप द ट्रैफिक फॉलोइंग, ये नहीं आपने करना। तो आपने क्या करना है, वो कहता है स्टे क्लोज टू द व्हीकल अहेड टू रिड्यूस क्यू, ये भी गलत है कि हम फासला अगली गाड़ी से कम कर देंगे, बल्कि यहाँ पे आएगा कीप ए गुड डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल अहेड। ऐसी सूरत हाल में हमेशा अगली गाड़ी से अच्छा फासला रखें, दूर रहें। अब ये नीचे कह रहा है 30 की स्पीड से ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो ये गलत है। मोटरवे पे हमने 30 की स्पीड पे तो नहीं गाड़ी चलानी। आगे सवाल में वो कहता है यू आर ऑन ए 3 लाइन मोटरवे, देयर आर रेड रिफ्लेक्टिव स्टड्स on your left and white one to your right, which line are you in। तो आपको मैंने क्या बताया था कि रेड जो होते हैं हमेशा लेफ़्ट साइड पे होते हैं, एंड पे यानी कॉर्नर एंड वाली लाइन जो होती है लेफ़्ट साइड की कैरिज वे पे होती हैं। तो जो वाइट लाइन होती है वो हमेशा दरमियान में जो लाइनें होती हैं उधर होता है। तो डेफिनेटली रेड और वाइट जो है अगर ये देखा जाए तो ये कौन सी लाइन बनती है, ये लेफ़्ट वाली लाइन बनती है। अगर आप मिडल वाली लाइन में होंगे तो फिर दोनों साइडों पे राइट और लेफ़्ट वाइट लाइन होगी, और जब आप पहली लाइन में जाएंगे तो राइट साइड पे पीले स्टार्स होंगे और लेफ़्ट साइड पे वाइट होंगे। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड लाइन में हैं, मिडल लाइन में नहीं है, ना ही आप राइट लाइन में हैं, बल्कि आप लेफ़्ट हैंड लाइन में हैं। आगे सवाल सामीन आता है सवाल नंबर 19 यू आर अप्रोचिंग रोड वर्क्स ऑन ए मोटरवे व्हाट शुड यू डू। तो जहाँ पे रोड वर्क हो रहा हो मोटरवे पे आप वहाँ पहुँचे हैं, तो आपने वहाँ पे जितनी भी स्पीड जो है जो जहाँ जहाँ स्पीड लिखी हुई है उस स्पीड को आपने फॉलो करना है। ओबे ऑल स्पीड लिमिट्स, यानी तमाम जितनी भी स्पीड लिमिट्स हैं उनको फॉलो करें, उनकी पाबंदी करें। स्पीड आप नहीं आपने करना ऐसी जगहों पे। ऑलवेज यूज़ द हार्ड शोल्डर, हार्ड शोल्डर तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते नॉर्मल मोटरवे पे चलने के लिए। स्टे वेरी क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट, हम अगली गाड़ी से अपना डिस्टेंस भी कम नहीं करेंगे। आखिरी सवाल में कहता है विच ऑफ दीज मस्ट नॉट यूज़ मोटरवे। तो देखें जी मोटरवे पे 50 सीसी मोटरसाइकिल से नीचे जो मोटरसाइकिल हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। 50 सीसी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो सकता है मोटरवे पे,
पावर्ड मोबिलिटी स्कूटर जो हैं वो कह रहा है। कार विद ऑटोमेटिक कार भी इस्तेमाल हो सकती है मोटरवे पे। डबल डेक बसेस भी इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ पे पावर्ड मोबिलिटी स्कूटर जो हैं ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये किस तरह के होते हैं। इनको जो है ना वो अलाउ नहीं है कि ये मोटरवे को इस्तेमाल करें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखाने का बेसिकली मकसद होता है ताकि फिर आपको इल्म हो जाता है। ये इस तरह के जो होते हैं ना, ये जो लोग डिसेबल होते हैं या जो मतलब जिनको किसी किस्म को मसला होता है, तो इस तरह के मोटरसाइकिल जो हैं वो मोटरवे पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो जी सामीन, आज मैंने आपके साथ मोटरवे के जो रूल्स हैं उसके बारे में आज 20 सवाल जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं मोटरवे रूल्स के। इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 सवाल के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और ये 3 वीडियो इंशाल्लाह बनेंगी इस टॉपिक की, दैन फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और ज़रूर कमेंट किया करें और अपनी राय से भी आगाह किया करें। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलेगी और मैं मज़ीद बेहतर अंदाज में आपको जो है ना बेहतर अंदाज में वीडियो जो है वो पेश कर सकूँगा। तो इसी के साथ अपने होस्ट मलक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।